यानी 7वां 8वां 9वां महीना लग गया है, वो लोग कैसे पता कर सकते हैं कि उनके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो में मैं खास लेके आई हूं उन लोगों के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, जी हाँ, माँ बनने वाली हैं और जिनको 8वां 9वां महीना या फिर आप ये कह सकते हो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 7वां 8वां 9वां महीना लग गया है, वो लोग कैसे पता कर सकते हैं कि उनके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। देखिए, जैसे ही कोई कंसीव करता है ना, कोई भी औरत जैसे ही बच्चा कंसीव करती है, उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आता है ना वो यही आता है कि हमें क्या आने वाला है, मतलब बेटा होने वाला है, बेटी होने वाली है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बेटा बेटी में भेद करते हैं, लेकिन अगर बेटा या बेटी कौन आने वाला है इस चीज़ का पता आपको पहले पता चल जाता है तो आपके लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें करना ईजी हो जाता है। जैसे उसको वेलकम करना, उसके लिए रूम डेकोरेशन वगैरह करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो देखिए, वैसे तो हमारे देश में या फिर कहीं भी लिंग के बारे में 100% सटीक तरीका जो जानने का होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, लेकिन अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है, आप लिंग के बारे में नहीं पता कर सकते हैं। बट जब हमारे देश में ना अल्ट्रासाउंड नहीं था, इतनी ज़्यादा मेडिकल सुविधा नहीं उपलब्ध थी ना, तब भी हमारी जो दाई माँ या पुराने पूर्वज लोग थे वो अपने अनुभव के आधार पे या उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस की होती हैं उसको देख के बता देते थे कि घर में बेटा है या बेटी। तो आज मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 लक्षणों की बात करूंगी जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर आप कह सकते हैं 7वां 8वां 9वां महीना लगते लगते ये 2 सिम्टम्स को बता देते हैं। देखिए, 100% तो कोई भी नहीं गारंटी ले सकता है, लेकिन ये सिम्टम्स ऐसे हैं जो 80-90% औरतों पे सही साबित हुआ है, तो इसको लोग कहते हैं कि हाँ, ये लड़का और लड़की होने का सटीक लक्षण होता है। तो सिर्फ 2 लक्षणों की बात करेंगे, तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लक्षण की मैं बात करूंगी तो वो है पेट का आकार। जी हाँ, आपका जो टमी शेप है यानी आपका बेबी पम्प जो है उसका शेप क्या है, उसका आकार क्या है, उसको देख के भी आप जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, गर्भ में अगर बेटा होता है ना तो लोग कहते हैं गर्भ में जो अगर लड़का होता है तो वो आकार में, वेट में ज़्यादा होता है तो वो नीचे की साइड होता है। तो अगर आपके पेट का जो आकार है वो लंबाई में है यानी कि ऊपर तो ऐसे है लेकिन नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है, बिल्कुल नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है, या आप कह सकते हैं बिल्कुल लंबाई में निकला हुआ है, नीचे की तरफ आपको तनाव, भारीपन महसूस होता है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट बिल्कुल ऊपर की तरफ या गोलाई में निकला हुआ है, बिल्कुल ऐसे, ना कि ऐसे, ठीक है, नीचे ना होके बिल्कुल ऊपर एकदम आगे की तरफ गोल गोल निकला हुआ है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर नीचे की तरफ बच्चा लुढ़का हुआ, आगे नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है ना तो लड़का, ऊपर की तरफ उठा हुआ है बिल्कुल गोल गोल तो लड़की। तो ये जो 9वां महीना होता है, मतलब 9वां नहीं, आप कह सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते ना बच्चे का ऑलमोस्ट विकास हो जाता है और 9वें महीने तक तो बिल्कुल विकास हो चुका रहता है, आखिरी की जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो हो रही होती हैं। तो उस टाइम पे आपके टमी का शेप जो होता है ना, जो आना होता है लुढ़का हुआ या बराबर, वो आ चुका रहता है। तो पेट के आकार को देख के पहले के लोग बिल्कुल सटीक जानकारी दे देते थे, इसीलिए इसको एक सटीक लक्षण माना जाता है कि अगर आपके पेट का आकार इन दोनों में से गोल है तो लड़की और नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है तो लड़का होता है। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपके डॉक्टर को, आपके हॉस्पिटल को और आपको सज़ा हो सकती है। तो लिंग परीक्षण के लिए आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है बच्चे की हलचल, बच्चे का मूवमेंट। जी हाँ, देखिए, एक कमेंट जो बार बार मुझे आता है कि मैम मेरा 4था 5वां महीना लग गया लेकिन मुझे बच्चे की मूवमेंट नहीं फील हो रही है। तो मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, देखिए, हर औरत की जो बॉडी होती है वो अलग होती है, प्रेगनेंसी अलग होती है और प्रेगनेंसी जर्नी सिम्टम्स सब अलग होते हैं। कई चीज़ें होती हैं, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया कि बच्चा कब मूवमेंट करना चाहिए या आपको मूवमेंट फ़ील हो रहा है या नहीं फ़ील हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो उस वीडियो का ना आई बटन में यहीं पे दे दूँगी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि मूवमेंट फ़ील होगा, नहीं होगा तो कब तक हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी डिटेल में आपसे मैंने बात की है। तो अब मैं बात करती हूँ कि बच्चे के मूवमेंट को कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, कैसे
उसके लिंग के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बेटा होता है वो नीचे की साइड होता है और बेटियां जो होती हैं वो ऊपर की साइड होती हैं, क्योंकि उनका वेट और आकार कम होता है लड़कों के कंपेयर में। तो अगर आपको अपने गर्भ में ना नीचे की साइड, वो भी दाहिने साइड यानी राइट हैंड साइड, अगर गर्भ में आपको नीचे और दाहिने की साइड बच्चे का किक, हलचल, तनाव, उसका मूवमेंट, वो सारी चीज़ें फील हो रही हैं तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर गर्भ में बाएं साइड या फिर आप कह सकते हैं नाभि के ऊपर साइड आपको बच्चे की हलचल महसूस हो रही है, उसका किक महसूस हो रहा है, वो वहाँ पे घूमता हुआ सा एक अलग सी फीलिंग आ जाती है कि हाँ बच्चा यहाँ घूम रहा है, अच्छा यहाँ घूम रहा है, तो वो सारा हलचल, वो सारी मूवमेंट अगर आपको बाएं साइड या नाभि के ऊपर साइड में महसूस हो रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से बच्चे की हलचल को, उसका पोजीशन को जान के आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो दो ये ऐसे खास लक्षण हैं जो कि काफ़ी हद तक सटीक जानकारी देते हैं गर्भ में बच्चे के लिंग के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी है। आज मैंने सिर्फ 2 ही लक्षण की बात की और ये काफ़ी सटीक होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एक बार ज़रूर चैनल पे जाइए अगर आपने मुझे पहली बार देखा है या फिर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।